क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8C कराने जा रहा हूँ, जो कि लॉगरिथम्स का पार्ट 4 है। चलिए देखिए इस पार्ट में क्या कुछ समझाया गया है। तो ये सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको, नंबर 7 का है ये। इफ log 4 to the base 10 is equal to 0.6020। पहले इसको लिख लीजिए बच्चों। log दिया हुआ है कितना, log 4 है टू द बेस 10 है, इक्वल टू है 0.6020। log 4 को लिख सकते हैं log 2 to the power 2, और यहाँ बेस 10 है, इज इक्वल टू है 0.6020। 2 इसका आउटसाइड हो जाएगा तो 2 log 2 to the base 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6020। अब log 2 की इससे वैल्यू निकल जाएगी, log 2 to the base 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6020 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया, log 2 to the base 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.3010। और ये वैल्यू वैसे बच्चों होती भी है, तो इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है log 8 to the base 10 निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको, log 8 to the base 10। इसका मतलब क्या हो गया, ये log 2 to the power 3 है और to the base 10 है। सो 3 बाहर आ जाएगा तो log 2 हो जाएगा और to the base 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 0.3010। अब इसके मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.9030 आ जाएगा, और यही बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही सेकेंड पार्ट में भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है इसमें, लॉग है और 2.5 टू द बेस 10 है, ये निकालना है। तो लॉग बेस 10 लिख दे रहा हूँ, और ये 2.5 को लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 10। 5 से कैंसिल कर दीजिए तो 5 2 जा हो जाएगा और 5 5 जा हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, लॉग आ जाएगा 5/2। बेस 10 चल ही रहा है, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये log 10/2 टू दी पावर 2। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए तो log कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस का log 2 टू दी पावर 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है, और इसका हो जाएगा 2 log 2। इसमें ध्यान रखना हर एक जगह बच्चों बेस 10 चल रहा है, ये बेस 10 नहीं भी लिखो तो भी समझ जाएंगे आप। 1 माइनस 2 इसकी वैल्यू रख दीजिए तो 0.3010 ये भी निकाली है। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.6020 आ जाएगा। अब 1 में से माइनस करना है तो बच्चों 1 में से माइनस करके देख लीजिए क्या जाएगा, 1.000 कर दीजिए, और इसमें से कितना करना है, 0.6020 माइनस करना है। ये तो 0 ही रह जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, और यहाँ से 9 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 0। इसका मतलब ये हो गया 0.3980, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट्स में चलते हैं हम। ये है आपका 8th। इसमें कुछ गिवन है, क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं। log है, x है टू द बेस 10 है, इज इक्वल टू a है। अब इससे हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x का हो जाएगा 10 टू दी पावर a। ऐसी एक दूसरी वैल्यू दी हुई है, वो क्या दी हुई है, वो दी है log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू b है, देन y इज इक्वल टू 10 टू दी पावर b हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज निकल गई है, तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने में। तो चलो देखते हैं कहाँ जरूरत पड़ती है। ये दोनों मैंने बॉक्स में बंद कर दिए हैं, जिससे इनकी जरूरत पड़ेगी दे देंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा है राइट डाउन 10 टू दी पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए 10 टू दी पावर a माइनस 1 लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 टू दी पावर a है इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 है। इस 10 टू दी पावर a की वैल्यू x दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये x लिख दीजिए, और ये 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये x/10 हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ भी चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो भी देख लो। ये कहा है राइट डाउन द 10 टू दी पावर 2b इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ लिख दीजिए 10 टू दी पावर 2b।
10 टू द पावर 2b का मतलब क्या है, 10 टू द पावर b और इसका होल स्क्वायर, और 10 टू द पावर b की वैल्यू y है, सो ये y का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स कि y स्क्वायर हो गया, और यहीं पे ये आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर भी चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है समझ लीजिए इसको। ये है इफ दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट लिख दीजिए पहले। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, लॉग है और p है टू द बेस 10 है इज इक्वल टू कितना है, 2a माइनस b है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 2a माइनस b। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर माइनस b लिख सकते हैं। ये 10 टू दी पावर a का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/10 टू दी पावर b हो जाएगा। अब ये 10 टू दी पावर a की वैल्यू यहाँ देखो x दी हुई है, तो इसकी जगह x लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/10 टू दी पावर b की वैल्यू y है, तो यहाँ पर y लिख दीजिए। तो क्या निकल के आ जाएगा, ये x स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा और यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं उस एक्सरसाइज में जिसका आपको इंतजार था। यहाँ पे दिया हुआ है देखो कुछ वैल्यू, लॉग a टू द बेस 10 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 0.90। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो चलिए इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले इसी को सही कर लीजिए। ये है log 2 टू दी पावर 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.90। 3 आउटसाइड आ जाएगा, तो 3 log 2 टू द बेस 10 कितना हो गया, 0.90 आ जाएगा। तो log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.90 डिवाइड बाई 3, कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, log 2 टू द बेस 10 इक्वल टू 0.30 आ जाएगा। अब जो वैल्यूज निकालनी है उन सब की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये तो बच्चों हमें वैल्यू रखने के काम आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पे जो बात कर रहा है वो है log 4 की। तो चलते हैं पहले फर्स्ट नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है ये। log फर्स्ट नंबर लेके चल रहा हूँ, log 4 है टू द बेस 10 है। क्या लिख देंगे इसको, log 4 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर टू द बेस 10 हो गया, 2 आउटसाइड आ जाएगा, log 2 टू द बेस 10 हो जाएगा। 2 log 2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये भी निकाली है, 0.30 है, मल्टीप्लाई कर दी 0.60 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक पार्ट हो चुका है हमारा, अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। ये लॉग है 32 अंडर रूट का, इट मीन्स ये है log 2 टू द पावर 5 और इसकी पावर 1/2 है। तो ये हो जाएगा log कितना हो गया, 2 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। अब इसका 5/2 बाहर हो जाएगा और log 2 आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हमें पता है बच्चों कितनी है, 0.30। चलिए अब इसको सही कर लेते हैं, तो 5 इंटू 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 0.15 आ जाएगा और ये 0.75 आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट भी आपने देख लिया करके, इसको थोड़ा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसको भी समझना है आपको। ये दिया हुआ है log ऑफ कितना, 0.125। तो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। log इसका 125 लिखेंगे और नीचे डेसिमल हटा करके कितनी 0 हो जाएगी। 5 से कटता है तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा, इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, डबल 0 आ जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए तो 5 5 जा हो जाएगा, यहाँ 5 4 जा जाएगा, 5 से फिर कैंसिल कर दीजिए 1 हो जाएगा और यहाँ 5 8 जा हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना आ गया, log 1/8 आ गया। इसको log 1/2 टू दी पावर 3 कर सकते हैं या log 2 टू दी पावर -3 आ जाएगा। अब ये -3 बाहर हो गया और log 2 आ जाएगा।
log 2 की वैल्यू रख दीजिए। कितनी है log 2 की वैल्यू बच्चों? ये है 0.30। ये यहाँ पे निकाली हुई है वैल्यू, देखो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का ये हो जाएगा 0.90 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। ये दिया हुआ क्या है, log 27 इज इक्वल टू है 1.431। ये जो है log 27 का मतलब है 3 टू द पावर 3 है और ये 1.431 हो गया। ये हो जाएगा 3 log 3 इज इक्वल टू है 1.431। सो log 3 कितना आ जाएगा? log 3 हो जाएगा 1.431 डिवाइडेड बाई 3। कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12.4 आ गया। और फिर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 3 7 जा 21। फिर 7 टाइम्स जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा। चलिए वैल्यू निकल गई है ये log 3 की 0.477। अब हमें जो वैल्यूज निकालनी है वो देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट नंबर जो बोल रहा है वो है log ऑफ 9। log 9 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? log 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 log 3 और 2 log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.477। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15 एंड 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 0.954 हो जाएगा और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसमें निकालना है log ऑफ 300। इसका मतलब कितना हो गया? log हो गया 3 इंटू 100 हो गया और ये कितना हो जाएगा? log हो जाएगा 3 प्लस log कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। log 3 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 0.477 और log 100 की वैल्यू 2 होती है बच्चों। तो ये आ जाएगा 2.477 और यहीं पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है log a टू द बेस 10 इज इक्वल टू b। इसमें क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 10 टू द पावर b हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है 10 टू द पावर 3b माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो 10 टू द पावर 3b हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें 10 टू दी पावर b का क्या हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। 10 टू दी पावर b की वैल्यू कितनी दी हुई है? a दी हुई है तो a टू दी पावर 3 हो गया और ये 1 अपॉन 100 हो गया। इट मीन्स a क्यूब अपॉन 100 हो गया और यही पूछना था। इन टर्म्स ऑफ a निकालना था, इन टर्म्स ऑफ a निकल चुका है तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है फोर्थ। इफ log x टू द बेस 5, ये 5 है बच्चों, इज इक्वल टू y है तो इससे x निकल जाएगा। x इक्वल टू 5 टू द पावर y। अब क्या करना है हमें? ये निकालना है 5 टू द पावर 2y प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ 5 टू द पावर 2y हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 3 हो गया। अब ये 5 टू द पावर y का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो गया 125। 5 टू द पावर y कितना है बच्चों? तो ये x के इक्वल है तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 125 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये 125 ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहीं पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। गिवन क्या है? log m टू द बेस 3। लिख लो पहले इसको। log m टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना दिया है? x। इससे क्या निकल के आ जाएगा? m इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। और कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक और दिया हुआ है। ये दिया हुआ है log n टू द बेस 3 इज इक्वल टू y है। इट मीन्स कि n इज इक्वल टू 3 टू द पावर y हो जाएगा। ये दो चीजें आपको पता थी।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। एक्सप्रेस 3 टू द पावर 2x माइनस 3। चलिए इसको देखते हैं कैसे निकलना है ये। सो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर माइनस 3। सो देखते हैं 3 टू द पावर ये x है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और इंटू 1/3 टू द पावर 3 कर दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ 3 टू द पावर x की वैल्यू देखो यहाँ m दी हुई है, तो ये m का स्क्वायर हो गया और नीचे 1/27 जाएगा। 3 टू द पावर 3 27। ये कुल मिलाकर कितना हो गया m स्क्वायर अपॉन 27 हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है 3 टू द पावर 1 माइनस 2y प्लस का 3x, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो 3 टू द पावर 1 हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर माइनस का 2y हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर 3x हो जाएगा। देखिए क्या हो गया है, ये तो 3 रहेगा इंटू ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2y हो जाएगा और इंटू क्या है ये 3 टू द पावर 3x। चलिए और देखिए ये 3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 टू द पावर y का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये 3 टू द पावर x की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ आ गया 3। देखो 3 टू द पावर x की जो वैल्यू है वो m है, तो यहाँ m ले लीजिए, तो m का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 टू द पावर y जो है वो n के इक्वल है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3m टू दी पावर 3 अपॉन n स्क्वायर और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है, क्या दिया है देख लो जरा बच्चों। ये है log m टू द बेस 3 इज इक्वल टू x। इट मीन्स क्या है कि m इक्वल टू हो जाएगा 3 टू दी पावर x। सेकंड में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है log ऑफ n टू द बेस 3 इज इक्वल टू y। दैट मीन्स कि n इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर y। ये दो चीजें दी हुई है। अब ये थर्ड पार्ट इसका करना है सॉल्व। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट, दो पार्ट पीछे कर चुके हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है 2 log a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5x minus 3y, a in terms of m and n। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ। ये हो जाएगा log ऑफ a स्क्वायर और टू द बेस 3 है यहाँ पे इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5x है माइनस 3y है। सो a स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर 5x माइनस 3y। तो ये a स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 5x हो जाएगा इंटू 3 टू द पावर माइनस का 3y हो जाएगा। सो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर x और पूरे पे होल पावर 5। यहाँ कितना हो जाएगा 3 टू द पावर y और पूरे पे पावर माइनस का 3। सो a स्क्वायर इक्वल टू 3 टू द पावर x, देखो यहाँ पे m के इक्वल है ये, तो यहाँ m ले लीजिए तो m टू द पावर 5 हो गया और 3 टू द पावर y n के इक्वल है, तो यहाँ n ले लीजिए इसकी पावर माइनस 3 हो जाएगी। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m टू द पावर 5 हो जाएगा और अपॉन n टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस का। फाइंड द a निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो देखो क्या लिख देंगे बच्चों इसको, अब वो तो आप यही कर सकते हो। a इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना m टू दी पावर 5 अपॉन n क्यूब और यहीं पे आप आंसर कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 6, सिंपलीफाई। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ। कितना है ये, log a क्यूब है और माइनस का log a है। इसको सिंपलीफाई करना है। ये पावर 3 बाहर आ जाएगी तो 3 log a हो जाएगा और माइनस का ये log a आ जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 log
ए आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। सेकंड पार्ट है log a टू द पावर 3 प्लस का log ऑफ a है, तो ये आ जाएगा 3 log a और प्लस का log a है, तो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 log a आ जाएगा। देखिए अब क्या हो गया, ये तो यही आंसर हो गए, इतना ही आंसर थे बच्चों इसके। चलिए सेवंथ क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहा है log a प्लस b इक्वल टू log a प्लस log b, देन फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b। चलिए देखते हैं, तो दिया क्या है, log है ये a प्लस b है, इज इक्वल टू कितना है, log है और a प्लस log ऑफ b है। कितना हो जाएगा यहाँ, log a प्लस b का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा log a इंटू b। अब log log हट जाएगा तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा। हमें फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b, a एक तरफ कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ, a अगर हमें एक तरफ करना है तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखना है। तो इस a को इधर ले चलता हूँ मैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए हो जाएगा, तो b इक्वल टू a कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो b माइनस 1 कर दे, a इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू b हो गया। हमें निकालना क्या है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन b माइनस 1, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b, a इन टर्म्स ऑफ b हमारा निकल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है log ऑफ a होल स्क्वायर माइनस log ऑफ b होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब ये लगाना चाह रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होता है और साथ में a माइनस बी होता है। तो चलिए पहले ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा। इसमें फॉर्मूले लगा देंगे, log a प्लस log b का मतलब होता है log a b हो जाएगा इसका, और log a माइनस log b का मतलब होता है log a अपॉन b हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके सीधा लिख दीजिए जैसा उन्होंने राइट हैंड साइड में दिया है, तो log a अपॉन b हो गया इनटू log कितना हो गया, a b आ गया। यही हमारी राइट हैंड साइड है, ध्यान से देखो, और ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। ये दिया हुआ क्या, a है और log b है और प्लस का b है, log ऑफ a है और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ b टू द पावर a इंटू a टू द पावर b इक्वल टू 10 लाना है। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, इसमें आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आज का जो आ जाएगा, तो log b टू द पावर a हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, log a टू द पावर b हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब ये दोनों इंटू में आ जाएंगे, तो log कितना हो जाएगा, log हो गया आपका b टू द पावर a इंटू a टू द पावर b इज इक्वल टू 1 की वैल्यू होती है log 10। log log हट जाएंगे, तो b टू द पावर a इंटू a टू द पावर b इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। देखो ध्यान से, यही आपका प्रूव हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, इफ 9 का फर्स्ट पार्ट है log a प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है, log ऑफ 4a माइनस 3, और क्या है माइनस का log 3 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है a। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले log a प्लस 1 तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा log 4a माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था। अब log log हट जाएंगे, तो a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3a प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4a माइनस 3 हो जाएगा।
इस 3 को इधर ले जाइए तो 3 + 3 हो जाएगा, और 4a है यहाँ पे, इस 3a को इधर लाइए माइनस का 3a हो जाएगा। यहाँ तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा, और यू कैन सी a = 6, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ना है बच्चों। ये एक और दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ 2 log y minus 3 log x minus 3 = 0, x in terms of y। चलिए देखते हैं, जो लिख लेते हैं पहले। सेकंड वाला ये 2 log कितना है, y है, माइनस का log x है, और -3 है = 0। चलिए सही करते हैं, तो ये हो जाएगा log y² हो जाएगा, और माइनस का log of x है = कितना है, 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा log of कितना, y² x हो जाएगा = इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 3 है तो log 1000 लिख सकते हो आप, उतने जीरो लगा सकते हो, इसकी वैल्यू 3 होती है। अब ये दोनों हटा दीजिए, तो y² x = कितना हो जाएगा, 1000, और y² = 1000 of x। क्या निकालना था, x in terms of y, तो x निकाल दीजिए, तो x = हो जाएगा y² 1000, और यहीं पे ये आंसर कर देंगे। ये इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं, क्या कह रहा है ये है log 125 to the base 10 चल रहा है, = है 3 है, और 1 माइनस है log 2 to the base 10। इनको सॉल्व करना है बच्चों। अब सॉल्व करने के लिए आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर कितना आ जाता है देखते हैं। ये हो जाएगा log 125 to the base 10 = हो जाएगा 3 - 3 log कितना, 2 हो जाएगा। ये हो गया log 125, ये बेस 10 चल रहा है बच्चों, ध्यान रखना, टू द बेस 10 है = कितना है ये, इस 3 log 2 को इधर ले आइए तो प्लस का 3 log 2 हो जाएगा, टू द बेस 10 आ जाएगा, = कितना हो गया, 3 आ गया। अब यहाँ क्या होगा, ये पावर में चला जाएगा, तो ये है log कितना है, 125 टू द बेस 10 है, प्लस ये कितना हो जाएगा, log 2 to the power 3 हो जाएगा, टू द बेस 10 = यहाँ कितना हो जाएगा, ये बच्चों log में 1000 की वैल्यू है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, सो log लिखेंगे 125 टू द बेस 10, और प्लस का log of 8 to the base 10 = हो गया log कितना, 10,000। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, log 125 इंटू में 8 आ जाएगा, और टू द बेस 10 है ये, और यहाँ पे log कितना है, 1000 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी log 1000 ही हो जाएगा, और टू द बेस 10 हो गया, और इधर कितना है, log 1000 ही चल रहा था, टू द बेस 10 चल रहा था। तो बच्चों ये दोनों देखो सेम हो गए हैं, और ये यहीं पे प्रूव हो जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं जरा। इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 125 टू द बेस 10। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, अब राइट हैंड साइड हमें लानी है, तो कैसे लाएंगे देखोगे, तो ये आ जाएगा आपका 5 टू द पावर 3 है बच्चों ये, तो log हो जाएगा 5 टू द पावर 3 टू द बेस 10, तो 3 इसका आउटसाइड आ गया, तो 3 हो गया, और log कितना हो गया, ये 5 हो गया, टू द बेस 10 हो गया, सो 3 हो गया, log हो जाएगा यहाँ, और 5 है ये, 5 इंटू 2 कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, बेस 10 यहाँ चल ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 log 10/2 हो जाएगा, और बेस कितना है, 10 है, सो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, log 10 माइनस बेस 10 है यहाँ पे, और log 2 हो जाएगा, और टू द बेस 10 आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये 1 होती है, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ कितना हो गया, 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 हो गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड गिवन है।
तो बच्चों दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी चाहो। तो ये ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या गिवन है देख लेते हैं। गिवन है log ऑफ कितना x इज इक्वल टू 2 है और -m। तो पहले यहाँ पर बेस 10 होता है बच्चों, तो बेस 10 तो रहने दीजिए। तो यहाँ x जो आ जाएगा कितना 10 टू दी पावर हो जाएगा 2m माइनस n आ जाएगा। वैसे बच्चों इनकी जरूरत नहीं लग रही है, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। यहाँ log y की वैल्यू दिया n माइनस 2m एंड log z भी दे रखा है 3m माइनस 2n। फाइंड इन टर्म्स ऑफ n एंड ये। तो पहले बच्चों इसको लिख लेते हैं जो वैल्यू हमें चाहिए, यानी log की है x स्क्वायर है y क्यूब है और अपॉन में z टू दी पावर 4। इसको सही कर लीजिए। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर y क्यूब माइनस का log z टू दी पावर 4। इसमें आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का log ऑफ y स्क्वायर y क्यूब और माइनस का यहाँ 4 log z हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2 log x हो जाएगा और प्लस का 3 log y हो जाएगा और माइनस का 4 log z। अब इसमें वैल्यू दी हुई है, देखो log x की वैल्यू ये दी हुई है, कितना है देख लीजिए 2, ये है 2m माइनस n। तो यहाँ लिख देंगे 2m माइनस n प्लस 3। log y की भी वैल्यू दी हुई है, कितनी है n माइनस 2m। तो यहाँ n माइनस 2m कर दीजिए माइनस का 4। log z की वैल्यू दी हुई है ये m 3m माइनस 2n। तो यहाँ लिख दीजिए 3m माइनस 2n। सारी वैल्यू ध्यान से रखनी है बच्चों, कहीं कुछ गलती ना होने पाए। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4m माइनस 2n, यहाँ पे 3n आ जाएगा, माइनस का 3 टू जा 6m आ जाएगा और माइनस का 4 3 जा 12m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 टू जा 8 और n आ गया। सबसे पहले n को देख लें या m को देख लें, तो मैं तो कहूँगा n को देख लेते हैं पहले। देखो 8n यहाँ पर है, 8n और 3n यहाँ है, कितना बच गया 8 और 3 11 हो गया। 11 माइनस 2 कर देंगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, तो 9n आ गया। m को भी देख लेते हैं, तो यहाँ 4m है, यहाँ पे 6 है तो माइनस का 2 बच जाएगा और यहाँ 12 है तो माइनस का 14 हो जाएगा, 14 ऑफ m आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। गिवन है log 25 टू द बेस x माइनस log 5 टू द बेस x इक्वल टू 2 माइनस log 1 अपॉन 25 टू द बेस x। फाइंड x, इसमें x फाइंड करना है। तो पहले लिख लेते हैं बच्चों, log है 25 टू द बेस x माइनस का log 5 टू द बेस x इज इक्वल टू 2 माइनस log 1 अपॉन 125 टू द बेस x। इसमें x फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले देखिए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो log कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 अपॉन 5 टू द बेस x है, इसको इधर ले चलते हैं तो प्लस का हो जाएगा, log कितना हो जाएगा 1 अपॉन 125 हो जाएगा और टू द बेस x है और इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा। अब ये दोनों इनटू में आ जाएंगे, यानी log कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 अपॉन 125 टू द बेस x है इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो आ जाएगा तो 5 अपॉन 125 हो जाएगा इज इक्वल टू x टू द पावर 2 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए तो 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। सो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन 5 हो गई और यहीं पे आपका आंसर हो गया। ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल
सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में, फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।